ये कहानी एक ज़हीन हकीम और एक इंतकाम की आग में जलती नागिन की है, जो हमें अक्ल, रहम दिली और माफ़ी की ताकत का दर्स देती है। आइए इस दिलचस्प किस्से को तफसील से सुनते हैं। ज़माना कदीम की बात है, जब जंगलों में प्रासरार मखलूक़ात बसीरा करती थीं और सांपों को मुक़द्दस समझा जाता था। देहातों में लोग हिकमत और जड़ी बूटियों से इलाज कराते थे, क्योंकि जदीद तब का कोई वजूद न था। उन दिनों एक गांव में एक मशहूर हकीम रहता था, जो न सिर्फ बीमारों का इलाज करता बल्कि लोगों की परेशानियों को भी दूर करता था। वो हमेशा कहता था, जिंदगी बचाना सबसे बड़ी नेकी है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। ये कहानी इसी नेक दिल हकीम और एक जहरीली नागिन के दरमियान पेश आने वाले हैरत अंगेज वाकयात पर मबनी है। एक दिन गांव के करीब घने जंगल में एक शिकारी शिकार की तलाश में निकला। उसका निशाना बहुत तेज था और वो जंगली जानवरों को काबू करने में माहिर समझा जाता था। जंगल में चलते चलते उसकी नजर एक बड़े सियाह नाग पर पड़ी, जो एक दरख्त के नीचे आराम कर रहा था। शिकारी ने मौके गनीमत जाना और फौरन अपना नेजा उठाया। नाग ने बचने की कोशिश की, लेकिन शिकारी का वार इतना तेज था कि वो मौका पर ही तड़प तड़प कर मर गया। मगर शिकारी ये नहीं जानता था कि ये नाग अकेला नहीं था, इसकी साथ ही नागिन भी वहीं करीब थी। जब नागिन ने अपने साथी को मुर्दा पाया तो उसके अंदर शदीद गुस्सा भड़क उठा। उसकी आंखों में खून उतर आया और उसने दिल में कसम खाई कि वो अपने नाग की मौत का बदला जरूर लेगी। मैं उस जालिम को नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे प्यारे साथी को मार डाला, नागिन ने जहर में डूबी आवाज में कहा। नागिन ने शिकारी का पीछा किया और देखती रही कि वो कहां जाता है। रात होते ही जब शिकारी अपने घर लौटा तो नागिन उसके दरवाजे के करीब छिप गई, इंतजार में कि वो सो जाए ताकि वो उसे डिस सके। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिकारी जैसे ही घर पहुंचा, उसे अजीब सा चक्कर आने लगा। उसके जिस्म में कपकपी दौड़ गई और वो जमीन पर गिर गया। दरअसल जब उसने नाग को मारा था तो उसके जहर की कुछ मिकदार इसके हाथ पर लगी थी, जो अब उसके खून में शामिल हो चुकी थी। शिकारी की हालत बिगड़ती गई और उसके अहली खाना घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हुआ। किसी ने कहा, उसे फौरन हकीम साहब के पास ले जाओ, शायद वही उसकी जान बचा सके। रात के वक्त जब ज्यादातर लोग सो रहे थे, शिकारी के घर वाले उसे कंधों पर उठाकर हकीम के पास ले गए। हकीम, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, फौरन बीदार हुआ और शिकारी की हालत देखकर उसकी नब्ज चेक की। ये जहर का असर है, मगर हैरत की बात है कि उसे किसी सानिप ने काटा नहीं। हकीम ने सोचा। उसने जल्दी से अपनी जड़ी बूटियों का सफूफ बनाया और उसे शिकारी के मुंह में डाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता शिकारी को होश आने लगा। कुछ ही देर में उसका जिस्म मामूल पर आ गया और उसने आंखें खोल दी। दूसरी तरफ नागिन ने जब देखा कि उसका दुश्मन मरने के बजाय बच गया है, तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। वो फौरन हकीम के घर की तरफ लपकी, क्योंकि वो समझ गई कि ये सब इसी के इलाज का नतीजा है। आधी रात का वक्त था। चांदनी में हकीम का घर चमक रहा था और अंदर रोशनी जल रही थी। अचानक हकीम ने एक अजीब सी सरसराहट सुनी। वो दरवाजे के करीब आया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक बड़ी सियाह नागिन उसके सामने फनकार रही थी। ए हकीम, तुमने मेरे दुश्मन की जान क्यों बचाई? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नागिन ने गुस्से से कहा। मगर हकीम घबराया नहीं। वो मुस्कुराया और नरमी से बोला, नागिन, मैं किसी की दुश्मनी में नहीं, बल्कि जिंदगी बचाने के लिए जाना जाता हूं। अगर मैं किसी को मरता देखूं तो मेरा दिल नहीं मानता कि उसे बचाने की कोशिश न करूं, चाहे वो इंसान हो या कोई और मखलूक। नागिन, जो बदले की आग में जल रही थी, हकीम के अल्फाज सुनकर हैरान रह गई। वो सोचने लगी कि अगर ये इंसान वाकई इतना जालिम होता
तो वो भी दूसरों की तरह सांपों से नफरत करता और उन्हें मारता। मगर ये तो जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था। हकीम ने आगे बढ़कर एक मिट्टी भर जड़ी बूटियां जमीन पर डालें, जिनकी खुशबू नागिन के जहर को कमजोर करने लगी। वो थोड़ी देर के लिए बेबस हो गई और आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कून हो गई। इसके बाद हकीम ने कहा, तुम्हारे दिल में गुस्सा और इंतकाम की आग है, मगर याद रखो, बदला लेने से तुम्हें तुम्हारा साथी वापस नहीं मिलेगा। अगर तुम वाकई अपने नाक की याद में कुछ करना चाहती हो तो किसी की जान बचाने की कोशिश करो, बजाय उसके कि किसी और को नुकसान पहुंचाओ। नागिन के जहरीले दांत हिलने लगे और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरी सांस ली और कहा, ऐ नेक दिल इंसान, तुम्हारी बातों ने मेरे दिल का जहर निकाल दिया। आज के बाद मैं कभी किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये कहकर नागिन खामोशी से जंगल की तारीकी में गुम हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्ल, रहम दिली और मुआफी की ताकत सबसे ज्यादा होती है। बदला लेने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि नेकी और मोहब्बत हमेशा बुराई पर गालिब आती है। हकीम की दानाई ने नागिन का दिल बदल दिया और वो जंगल में वापस लौट गई, मगर अब वो इंतकाम की जगह मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रही थी। हकीकी बहादुरी वो है जो दुश्मन को दोस्त बना दे